हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं एक घर में तो अगर 4 बर्तन हो तो खटकते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष के कुछ नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब सेना पहले दे चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब बात देश की आन बान शान की आई तो हमारे विपक्षी सांसद भी भारत के प्रवक्ता बने। अपने सभी मतभेद भुलाकर एक सुर में भारत माता की जय बोलकर पाकिस्तान को झटका दे रहे हैं। विदेशी दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी सांसद भी एक सुर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारी एकता देखकर पाकिस्तान हक्का बक्का है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार भारत में रहने वाले मुस्लिमों पर भी डोरे डाले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम सांसद पाकिस्तान को लताड़ते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा प्राउड मुस्लिम भारत में रहते हैं। कुल मिलाकर पहले पाकिस्तान हमारी सेना से पिटाट, फिर डेलीगेशन के एक्सपोज करने के बाद कूटनीतिक स्ट्राइक में भी वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। आज हम इसी पर करेंगे हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है विदेश के दौरे पर गई डेलीगेशन की जब वापसी होगी देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिल सकते हैं। सभी डेलीगेशन के भारत लौटने पर प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात होगी। अब तमाम विपक्षी सांसद, जिसमें आप के कनिमोड़ी को देख रहे हैं, आकाश बैनर्जी हो टीएमसी की तरफ से, या फिर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की तरफ से, शशि थरूर आपको दिख रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। तमाम सांसद, पार्टी जो भी हो, लेकिन आवाज एक है और ये मोदी को जानकारी देंगे ये प्रतिनिधिमंडल कि आखिर उनको किन देशों से कैसा रिस्पॉन्स मिला है। आपको याद रहे कि जब शशि थरूर की पूरी टीम गई है, जिसमें मिलिंद देवड़ा भी शामिल थे, तो कोलंबिया की तरफ से बाकायदा बयान पलटा गया और उन्होंने जो आतंकी घटना को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है उसकी भर्त्सना की। 9 या 10 जून को प्रधानमंत्री की यह मुलाकात डेलीगेशन से हो सकती है, जब वो तमाम अपने अलग अलग देशों का दौरा करके पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बाद भारत लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसके बाद से भारत और भारतीय सेनाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहे हैं। भले ही भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही हो, लेकिन डेलीगेशन में गए विपक्षी सांसद भी एक सुर में भारत का पक्ष रख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते और मुक्त आतंकवादी व्यवस्था के बीच वही अंतर है जो G20 और T20 में है। India is looking towards a free trade agreement. We are looking at trade, we are looking at economy, we are looking at commerce. While they are looking at free terrorist arrangement across the world. So while we host G20, they host the T20. इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी दौरे पर गए रविशंकर प्रसाद, असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत शिंदे समेत कई नेता अलग अलग देशों में पहुंचकर बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान दशकों से टेरर फंडिंग के जरिए दूसरे देशों में आतंक फैला रहा है। बहुत बड़ी सभा थी भारतीय प्रवासियों की। आ रहे तो कुछ पाकिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे। हम लोग के डेलीगेशन को इतना अधिक समर्थन मिल रहा है सभी वर्गों का आतंकवाद के खिलाफ, इसको लेके वो परेशान हो गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी विदेशी दौरे पर कहा कि देश हित में वो यही चाहेंगे कि अब पाकिस्तान से बात हो तो सिर्फ पीओके पर। Although I am a member from the opposition party, but I want the ruling dispensation, if they want to engage in a dialogue with Pakistan, we have to make sure that this time we engage in a dialogue where we only talk about reclaiming Pakistani occupied Jammu and Kashmir. Post Article 370 removal, we saw Jammu and Kashmir see peace. We also saw an election. But I stand resolutely with India, with the Indians, and ensure that in every part of this mission, if our political parties can get together and not be divided, then there's no force on earth that we can't beat. पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं।
युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में सिंधु जल संधि को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान को आगाह किया कि अगली गलती आतंकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। I think to the entire globe, to the entire countrymen, is risen the morale of the countrymen, and also given the world a taste of India's formidable status in the times to come. दरअसल पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा है, लेकिन अफसोस फिर भी वो ट्रेड पर ध्यान देने की जगह टेरर पर फोकस कर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वो कर्ज के लिए कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, और सच तो ये है कि अब तो उसके हमदर्द माने जाने वाले देशों ने भी उससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, और शायना एनसी प्रवक्ता एकनाथ शिंदे शिवसेना की हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आप सभी का। गौरव भाटिया जी, आज तो आपको भी 2 बार प्रशंसा कर देनी चाहिए दुबे जी की। आज दुबे जी भी देखते हैं कौन सी बोली बोलते हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि जितने प्रवक्ता गए हैं, जितने सांसद गए हैं, वो भारत के प्रवक्ता बन के गए हैं, अपनी पार्टी के नहीं गए हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो प्रशंसा 2 बार नहीं 2000 बार करूंगा। आपने कुछ वक्तव्य दिखाए और ये कहते हुए गर्व हो रहा है मुझे कि विपक्षी पार्टियां भी हैं जहां कोहिनूर जैसे हीरे हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भारत की बात करती हैं, तिरंगे की बात करती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि सत्ता पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। वो ये भूल जाती है कि वो उत्तर भारत से है या दक्षिण भारत से है। वो ये भी भूल जाती है कि धर्म क्या है। वो केवल एक बात याद रखती है, और वो बात है कि हम भारत के प्रतिनिधि मंडल हैं। गौरव जी, आप सॉरी टोकने के लिए, लेकिन सोचिएगा आप प्रियंका चतुर्वेदी जी कितनी बड़ाई कर रहे हैं आप। मैं प्रियंका जी मेरी साथी रही हैं, उनकी भी तारीफ कर रहा हूं। शशि थरूर की तारीफ कर रहा हूं। मैं अभिषेक बनर्जी की भी तारीफ कर रहा हूं, और जो मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था, मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ कर रहा हूं, और मैं राघव चड्ढा की भी तारीफ कर रहा हूं। जब भारतीय बन के गए हैं, हमारे भाई बहन हैं, और हमारी छाती चौड़ी होती है देख के, तो तारीफ करने में कंजूसी भारतीय जनता पार्टी क्यों रखे? नहीं रखेंगे। लेकिन आज एक बात है, और जो कष्ट की बात भी है अंजना जी, मैं कहूंगा, मैं उन सभी लोगों की तारीफ करने के बाद एक बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज ए टीम है। ए टीम में आनंद शर्मा जी, शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी, मनीष तिवारी जी हैं। एक बी टीम भी है। ये बी टीम केवल और केवल गांधी परिवार की चाटुकारिता में व्यस्त है, और ये है खड़गे जी, उदित राज जो ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि सांप्रदायिक नाम है, जयराम रमेश हैं, और राहुल गांधी इस टीम के कैप्टन हैं, टीम बी ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो ये पूछती है कि बताओ कितने रफेल गिरे हैं। अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये आनंद शर्मा की क्यों नहीं सुनते हैं? आनंद शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सलमान खुर्शीद जी ने कहा ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है, और जो भी निर्णय लिया भारत ने स्वयं लिया है। तो क्यों नहीं खड़गे जी जो ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी, ये सुन लेते हैं सलमान खुर्शीद की। पी चिदम्बरम जी ने कहा सीज फायर सही समय पे सही निर्णय मोदी जी का है, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी उनकी सुन लेती हैं। और अंत करूंगा, शशि थरूर जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको हजम नहीं कर पा रही। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा अंजना जी, थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आएगा, ऑपरेशन सिंदूर जब सेना कहेगी तो खत्म भी होगा, तब ये सब सवाल पूछिएगा। अब कितने रफेल गिरे हैं, इसके वजह से आप जो है भारत को कमजोर करते हैं, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं, तो कष्ट जरूर होता है। ठीक है अभय दुबे जी, आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद दुबे जी के पास जाऊंगी। अभय जी, मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर भारतीय सेना कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो कोई वजह होगी ना साहब उसकी। कितना फायदा हो जाएगा नरेंद्र मोदी को या उनकी पार्टी को, कितना फायदा हो जाएगा सर?
कि इस वजह से आप सेना का क्या क्या गिरा, कितने प्लेन गिरे, रफाल कितने गिरे, यही आपका सबसे बड़ा सवाल बन गया है? कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का कितना फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी का कितना फायदा होगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष का कितना फायदा होगा, वो कभी नहीं देखती। देश का कितना फायदा होगा वो देखती है। समूचे विश्व में भारत की जय जयकार करने के लिए सारे राजनीतिक दल के नेता गए हैं, मैं उस पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। लेकिन यहां देश में प्रतिपक्षी दल भारत माता की विजय कैसे सुनिश्चित की जाए इस पर काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी देश की सरकार को सजगता के लिए सवालों से डरना चाहिए। अभी गौरव भाटिया जी मेरे अभिन्न मित्र कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछा, इससे सवाल पूछा। दो प्रमुख घटनाक्रम इस देश में हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह प्रश्न जब उनसे किया गया सिंगापुर की भूमि पर एक न्यूज चैनल ने कि कितने विमानों का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने विमानों का नुकसान हुआ, विमानों का नुकसान क्यों हुआ यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इस सवाल को, कांग्रेस पार्टी इस सवाल को इस बात से जोड़कर देखना चाहते हैं कि क्या यह नुकसान भारत के विदेश मंत्री जो ये वक्तव्य देते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को सूचित किया था, क्या उसकी वजह से हुआ है? तो तुरंत डिफेंस प्रिपेयर्डनेस रिव्यू कमेटी जैसे कारगिल के 3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई थी और इन्हीं विदेश मंत्री के पिताजी उस कमेटी के सदस्य थे, वो कमेटी बनाई जानी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो बात सामने देश की आई है वो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने कही है। उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता, और मार्च 25 में हूबहू यही बात पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कही। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा एंड आई कोट, कई माननीय सदस्यों ने यह विषय उठाया कि बजट एस्टीमेट के मुकाबले यूटिलाइजेशन कम हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है। कैपिटल आउटले 1,72,000 करोड़ रुपए का था और बीते पूरे वर्ष में सिर्फ 87,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए हैं। विश्व भर में जाकर यह संदेश तो दीजिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? तो जो PL-15 मिसाइल चाइना की यूज पाकिस्तान ने की है या Jet-10C जेट फाइटर्स यूज किए हैं, वो इजराइल ने डेवलप करके चाइना को दिए हैं। हमको ये देखना होगा कि हमारी द यांग ई हाओ एक जासूसी बेड़ा हमारी सीमा के पास खड़ा कर दिया हिंद महासागर में चीन ने। टर्की के साथ इस युद्ध के बाद अमेरिका ने $300 बिलियन की डील की है। तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर जो हमारी सरकार का है उस पर हमको सवाल उठाने ही पड़ेंगे। ये सवाल उठाना पड़ेगा कि उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन से एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ शाइना जी और ठीक है, पूरा कर लीजिए जल्दी से। 10 सेकंड और दीजिए सिर्फ, एक 10 सेकंड से जल्दी से। बिल्कुल संक्षिप्त में देखिए, मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भारत माता की रक्षा की चिंता मुझको है। कारगिल युद्ध के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कांग्रेस की सरकार ने कि हम एक डिफेंस के एडवांसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 12-13 में उसकी जमीन आवंटित कर दी, लेकिन आज तक काकोडीकर कमेटी बनाई गई, उसका एक्ट का ड्राफ्ट सेक्रेटरीट में पड़ा है, एक्ट का ड्राफ्ट तक सैंक्शन नहीं किया। जो स्वाम टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं, जो लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन हमको तुरंत एडॉप्ट करने चाहिए। हमने 2023-24 को कहा था कि हम टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन का ईयर रखेंगे और 23 से 32 का डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन का रखा था। ये पूछना चाहता है देश पार्लियामेंट के सामने कि क्या उसमें प्रगति हुई? तो ये भारत माता की हित के लिए, रक्षा के लिए मोदी सरकार इतना क्यों डर जाती इन प्रश्नों से? ठीक, जवाब दीजिए इसका गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो अभय जी ने ये कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत की विजय हो, तो भारत की विजय तो होगी ही, आगे भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर भी सफल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए सर तन से जुदा का एक ट्वीट कांग्रेस हैंडल ने किया, फिर डिलीट करा। ऐसे भारत की विजय सुनिश्चित कर रहे थे। राफेल का मजाक अजय राय ने उड़ाया और नींबू और मिर्ची लटकाई, उसी राफेल ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया, ऐसे सुनिश्चित कर रहे थे। और ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया है अंजना जी, इसमें कांग्रेस के भी सांसद और पूर्व मंत्री हैं। इनकी तुलना जयराम रमेश आतंकियों से कर रहे थे, जब वो कहते आतंकी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी खुले घूम रहे हैं। ऐसे विजय सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इनके तीनों बातों पर उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए,
तो ठीक है, एक अच्छी पहल थी, उस वक्त की जरूरत थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उस पर क्रियान्वयन हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए 1971, 1965 इस युद्ध के बाद कौन सी कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी? बल्कि आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट से डिले होते हैं, किस तरह से हमने पिछले 11 साल में अमेरिका से अपाचे चिनूक लिया है, रूस से S-400 लिया है, इजराइल से ड्रोन और मिसाइल लिए हैं और फ्रांस से रफेल लिए हैं। आप तो 10 साल कमीशन खोरी कर रहे थे, 42 कॉर्डन 33 पे आ गए, रफेल एक नहीं आया, सबमरीन आने थे, उनकी जो कॉस्ट थी डबल हो गई थी और कांग्रेस पार्टी ला नहीं पाई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, AK एंटनी जी ने संसद के पटल पे कहा, अंजना जी, कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना भारत के हित में है। मोदी जी ने DSDB और ब्रिज बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। आप बुलेट प्रूफ जैकेट की जगह VVIP चॉपर लाते थे, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट सुनिश्चित करी। आज हमारे पास ब्रह्मोस है, आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये भारत में निर्माण हुआ है। ये दिखाता है हमारी प्रतिबद्धता। और मैं एक बात और बता दूं, जो आप बार बार कह रहे हैं रफेल गिरने की बात, CDS ने जो कहा वो याद रखिएगा, जगह को देखते, परिस्थिति को देखते, कितना बताना है कितना नहीं बताना है वो बात करी है। आपको सवाल पूछना गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि एयर मार्शल AK भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 मई को कह चुके हैं, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, और कितने रफेल गिरे हैं कितने नहीं गिरे, इस प्रश्न का उत्तर देना भारत के हित में नहीं है। तो राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सवाल आज जरूर पूछा जाएगा। और अंत करूंगा, अच्छा होता टीम B के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी एक बात कहते हैं, हम भी विदेश जाना चाहते हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन में। नरेंद्र मोदी जी, हमें एक मौका दीजिए देश सेवा का, और हम आपको ये बात कहते हैं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, देश के विश्वास पे खरे उतरेंगे। ऐसा कुछ राहुल गांधी ने नहीं किया। उनका एक ही मकसद है, विदेशी भूमि पे जाऊंगा, बदनाम करूंगा भारत। आनंद दुबे जी, प्रियंका चतुर्वेदी की बातों को किरेन रिजिजू पोस्ट कर रहे हैं X पर, वो डाल रहे हैं अपनी तरफ से। ये आप लोगों के लिए गौरव का लम्हा है? आपकी मुस्कुराहट तो आज बता रही है कि आज प्रियंका जी से बहुत खुश हैं आप, हैं? ये आपके अंदर का हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी की खुशी है, या फिर अंदर अंदर अभी भी आपको लग रहा है कि देश के अंदर तो वही ढोल बजाना है, कितने प्लेन गिरे हैं बताओ? नहीं। अंजना जी नमस्ते, मैं ऋषिकेश की पावन धरती पर से बात कर रहा हूँ। आज न तो बीजेपी की भाषा बोलना चाहता हूँ, न तो कांग्रेस की भाषा बोलना चाहता हूँ। आज मैं अपने देश की भाषा बोलना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले है। आज गौरव भाटिया जी ने बहुत तारीफ की, विपक्ष समूह से विपक्ष की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। गौरव जी, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, हम आपके विचारों से कुछ मतभेद जरूर रखते हैं, लेकिन आप भी इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। बात मेरे देश की जब होगी तो सबसे पहले जान निकाल के हम रखेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे, खून भी देना पड़े तो सबसे पंक्ति में खड़े रहेंगे। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हम ये भी चाहेंगे कि सरकार भी हमें विश्वास में लेकर चले, सरकार भी हमें प्रोत्साहन दे। आज पूरे विश्व में जाकर अगर एक डेलीगेशन ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश है, कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों का केंद्र बिंदु है और कैसे पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए खतरा है, तो आपको भी, जैसे आप एक अच्छे प्रवक्ता है, आपके भी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हमें कहना चाहिए। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, अगर वहां जयराम रमेश हैं तो आपके यहाँ भी अमित मालवीय है, वहां अगर उदित राज है तो आपके यहाँ विजय शाह है, अगर वहां और कोई फलाने हैं तो आपके यहाँ भी कोई है। हम और आप मिलकर इस देश को बनाते हैं गौरव जी। हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर जब बात मेरे देश के अस्मिता, बात मेरे देश की आस्था, बात मेरे देश की एकता की होगी तो हम आपके साथ हैं। आपके साथ 30 साल से हमने काम किया है, बीच में हम आपके साथ थोड़े दूर हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से आपसे कट गए हैं। जहां आप अच्छा काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, आपके पीछे हम चट्टान बनकर खड़े हो जाएंगे। दुबे जी, और अंजना जी सुनिए ना, बारिश भी बड़ी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, तो कई बार समझ में नहीं आता है कितना पानी कहां पर भर गया।
एक सेकंड, एक सवाल पूछूं उससे पहले खबर आ रही है, भारत को रूस सौंपेगा S-400 का बाकी खेल। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अगले साल तक भारत को मिलेंगे बाकी S-400। देखिए ये S-400 जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कह रहे हैं, हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम आया जब हमें जो मिसाइल हमला या ड्रोन अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उस वक्त हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम बहुत काम आया था और इसीलिए इसकी बाकी जो हमें S-400 मिलने थे वो अगले साल तक हमको दे देगा रूस। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत पाक तनाव के बीच ये अहम फैसला है। देखिए खुद रूस यूक्रेन के बीच वहां पर भयानक और भयावह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि रूस अगले साल तक हमें सौंप देगा। पानी कितना ज्यादा बह रहा है नहीं बह रहा है समझ नहीं पा रहे लोग, इसीलिए दुबे जी, एक सेकेंड, दुबे जी आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन जरा ये तो बताइए कि पानी कितना ज्यादा कितना कम है। ये तो बताइए कि ये जो प्लेन पर सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि प्लेन कितना गिरा, ये सही सवाल है गलत सवाल है? अंजना जी ये गलत सवाल है। मैं गंगा किनारे बैठा हूं परमार्थ निकेतन के इस पावन आश्रम में। मैं दिल से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी उनसे खुद सहमत नहीं है, न तो वो कांग्रेस से पता नहीं क्यों सहमत है। इस समय कितने विमान गिरे ये पूछना ही एकदम गलत होगा। इस समय ये पूछना है कि जो संसद का सत्र है वो आप क्यों नहीं बुला रहे? पूछिए ना, देश आपके सवाल का समर्थन करेगा। डायरेक्ट सवाल है आपसे, प्लेन गिरे कहां, क्या हुआ? आपकी पार्टी के स्टैंड को, क्योंकि राहुल गांधी जी ने खुद भी पूछा था कि अगर जानकारी दी तो फिर कितने विमान गिरे, वो सीधा उसको गलत सवाल बता रहे हैं। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हमारे सीडीएस ने दिया। सीडीएस ने ये कहा कि हमारी जो टेक्टिकल भूल थी पहले दिन जब नुकसान हुआ था उस दिन, उसके बाद 2 दिन तक वो ऑपरेशन नहीं किया। मैं नहीं समझ पाया कि वो राफेल के बारे में कह रहे हैं या पूरी एयर स्ट्राइक के बारे में कह रहे थे। और 10 तारीख को, क्योंकि 6-7 तारीख की दरमियानी रात पे ये हमला हमने पाकिस्तान पर किया और 10 तारीख का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने अंदर तक वार किया, तो क्या हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर सवाल पूछना अपराध है? ये तो देश के हित में सवाल खड़ा किया है। हम नहीं कह रहे हैं कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर बात कीजिए। ये सवाल सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसके पहले तक हम देश की सरकार के साथ थे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन जब देखा गया कि सरकार देश के साथ नहीं खड़ी है, पाकिस्तान और चीन की बी टीम क्यों बनना चाहते हैं आप? ये सवाल सीधा सा मैं पूछना आपसे चाहता हूं। तब हमने ये सवाल किया कि क्या हम जब अगर कह रहे हैं कि ड्रोन कॉप बनाइए तो क्या गलत कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा था कि बैटरी का, ड्रोन का, एआई का युग है, तो ये हंसी उड़ा रहे थे। आज जिस रशिया और यूक्रेन का जिक्र कर रही है, 34% यूक्रेन का दावा है कि वो उनके जहाज जो बम ले जाने, बम वाहक जहाज थे, वो उन्होंने नष्ट कर दिए 1 दिन के अंदर उस ड्रोन के युद्ध से। तो क्या हमको इन कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं करना चाहिए? आपके साथी असहमत दिख रहे हैं। दुबे जी, आप क्यों हाथ उठा रहे थे उनके बीच में? मुझे शाइना जी के पास जाना है। कौन सी बात से असहमत? अंजना, मैं इस बात से असहमत हूं कि यह सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा, घरेलू राजनीति का समय आएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। लेकिन आज सेना के शौर्य और पराक्रम को छोटा करने का समय नहीं है। इन बातों से सेना का पराक्रम कमजोर होता है। हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि हम समूचा विपक्ष इस समय अपने देश के साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। अगर सरकार जो भी फैसला पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए लेती है, चट्टान बनकर उनका साथ दो। सवाल जवाब का समय बाद में आएगा, उसके लिए संसद का सत्र है, बहुत कुछ है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये समय कितने विमान गिरे, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, हमारी गोलीबारी कहां कम पड़ गई, ये नहीं पूछना चाहिए अभय भाई, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे सहयोगी हैं, मेरे समर्थक हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हो गया ना, सारा रिसर्च की बात कितनी बार रिपीट करोगे? अरे आपके साथी है सर, इतना क्यों परेशान हो रहा है? जो रिसर्च और रेटरिक है वो इन बिंदुओं पर होना चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ, शायना जी मैं आ रही हूँ माफी के साथ, आई एम सॉरी, बहुत देर से मैं नहीं आ पाई हूँ, आई एम कमिंग टू यू। अभय दुबे जी, इस पर फोकस होना चाहिए। पाकिस्तान के हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं कि कैसे वो भीख मांग रहा है अन्य देशों से। अब तो खुद वहां शहबाज शरीफ कह रहा है कि हो सकता है अब चीन भीख ना दे तो आप इन्वेस्टमेंट खोजने के लिए कोशिशें कीजिए। देखिए, दुनिया में कटोरा लेकर घूमता हुआ पाकिस्तान हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग संस्थाओं से वो पैसा लेता है, उसकी क्या रैंकिंग है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो
हाँ, तो इस पर फोकस कीजिए ना सर, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, उसको एक्सपोज कीजिए ना। आज पाकिस्तान के बारे में विदेशों में जाकर G20 T20 का अगर एक रेटरिक बिल्ड करने में कामयाब हो रही है प्रियंका चतुर्वेदी, तो उसकी वजह यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सोच रही हैं इस वक्त। हाँ, बिल्कुल उस रेटरिक में हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी भूमि की रक्षा के लिए कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यही शिवसेना जब हम कह रहे थे गलवान में कि हमको नुकसान हुआ है, चीन शेने हमारी भूमि पर घुस रहा है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13A तक वो डेप्सांग प्लेन में हमारे यहां कब्जा किए हुए है। भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप के नीचे आ गया। तब ये कहते थे सवाल मत पूछिए। जब हम कहते थे डोकलाम में वो परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये कहते थे डिसंगेजमेंट हो गया। आज 8 मार्च को ये 2018 को ये जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। यूरोपीय यूनियन हमको कहता है, तो हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि उपदेश मत दीजिए। जो ऑल वेदर अलाई रशिया, वो कहता था कि हिमालय की चोटी से आवाज दोगे तो हम साथ खड़े हैं। वो कहता है भारत और पाकिस्तान हमारे एक जैसे पार्टनर हैं। दिमित्री पास्कोव जो रशिया के प्रेसिडेंट की प्रवक्ता है, वो कहती तब हम क्या जवाब देंगे? ये अमेरिका ने अपनी कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक लाइन सिर्फ पढ़कर बताता हूं, वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो दो न्यूक्लियर पावर्स इंगेज इन द कॉम्बैट ऑपरेशन जस्ट 13 days ago। हमने ये युद्ध रुकवाया उनको ट्रेड की धमकी देकर। ठीक है, तो आपके विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है? ठीक है, पाकिस्तान जो कह रहा है और जो ट्रंप सरकार कह रही है उस पर आपको भरोसा है। अब इस भरोसे को कैसे चैलेंज करेंगी शाइना जी, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा? पाकिस्तान क्या? अंजना जी, सबसे पहले यहाँ डूबे वर्सेस डूबे में आप तय कीजिए कि ये एलाइज हैं या फोर्स, कौन से डूबे। और आश्चर्य ये बात की होती है, दोनों भी ए डूबे हैं, ए डूबे अभी ए टीम के हैं, बी टीम के हैं, वो सब जानते डूबे हैं। क्यों कह रही है? डूबे हैं, डूबे वो डूब गए इसलिए बोल रही हूँ डूबे जी। अच्छा। अभी ये सच्चाई ये है कि आज जब आप ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि 32 कंट्रीज जहां 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 60 डेलीगेशंस, जहां इतने सारे महिला रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि कनिमोई जी हो, सुप्रिया सूले जी हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, अपराजिता सारंगी, बांसुरी स्वराज, इतने सारे महिला भी सक्षम रूप से देश की प्रतिनिधि कर रहे हैं ये पूरे 32 देशों में। अब जो सवाल उठते हैं, जहां कांग्रेस हर बार ये कंस्पिरेसी थियरीज चलाते हैं, कभी सवाल उठाते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, कभी सवाल उठाते हैं ऑपरेशन के ऊपर। जब मुद्री के या बहावलपुर में जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म है वो डूब जाते हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको ये समझ भी नहीं आ रही है कि जब भारत एकजुट अपने नेतृत्व कर रहे हैं पूरे विश्व में, और पूरा विश्व ये जान गया है कि पाकिस्तान आतंक को शरण देती थी, पाकिस्तान आतंक के ये हब्स जो है भारत ने इसको खत्म किया है। जो लश्कर ए तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद, आप पार्लियामेंट के अटैक्स की बात करें, मुंबई के अटैक्स की बात करें, या फिर आप देखें कि किस ढंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो उनका एक भूमिका रही थी, ये सब पर्दाफाश हुआ है ये डेलीगेशंस जब जाते हैं। और ये छोटे छोटे कंट्रीज भी नहीं है, बड़े नेशंस भी। आज आप देखो कि हमारे नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे लेके गए डेलीगेशन ना सिर्फ अबू धाबी, लेकिन कंट्रीज लाइक कॉन्गो, लाइबेरिया, सेरा लियोन। आपने कभी भी सोचा था कि भारत यहाँ तक पहुंचेगा? और एक एक दृष्टि से हमारी भूमिका स्पष्ट रूप से सरकारों के प्रति और सरकारों के साथ साथ प्रशासन ने जो किया है वो भी साबित करेंगे। बिल्कुल। और आप यहाँ छोटे छोटे बहस कर रहे हैं कि किसने क्या कहा और क्या है आपकी भूमिका और क्या है एक ए टीम या बी टीम। मुझे लगता है द लार्जर पर्सपेक्टिव इज अबाउट द ग्लोबल मैसेज। बिल्कुल। जो और देखिए कोलंबिया जैसे देश ने तो बाकायदा अपना बयान पलटा है, यू टर्न लिया है। अब एक बार गौरव जी बोल लें,
उसके बाद से मैं आपके पास ही आऊंगी अभय जी, आप दोनों को ही आपस में। लेकिन गौरव भाटिया जी, क्या आपको ये कंसीड नहीं करना चाहिए विपक्ष को कि अगर रक्षा तैयारियों के मद्देनजर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने न्यूक्लियर हथियार अभी विश्व में हैं और जिस तरह से इरप्शन हो रहा है, इधर अग्रेसिव बहुत इजराइल हो रहा है गाजा पर, तो वहां पर ज़ेलेंस्की ने जिस तरह का अटैक कर दिया है रूस पर, उसकी वजह से मतलब एक जिसको कहते हैं इंपेंडिंग डिजास्टर्स, एपिसेंटर्स, जो ब्रेकआउट जोन्स है वो बहुत अलग अलग जगहों पर विश्व में है। तो रक्षा की तैयारी, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह की चोट लगी है, मुनीर तो एक होली वॉर चाहता है, वो एक धर्म जंग चाहता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करने की फिराक में तो रहेगा ही। गौरव जी। नहीं अंजना जी, मैं तो आपने जो बात कहा उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, वो सुझाव भी दे सकता है, जानकारी भी ले सकता है और साथ में आलोचना भी कर सकता है, लेकिन वो स्थान उपयुक्त होना चाहिए और कब पूछा जाना चाहिए वो समय भी उपयुक्त होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, अभी आपने कोलंबिया का जिक्र किया, इसी तरह से ये जो हमारे डेलीगेशंस तमाम विदेशी देशों में गए हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि आज आतंकवाद के खिलाफ सबसे पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो भारत है। और हमारी जो नीति में बदलाव आया है कि अगर आतंकवाद की एक घटना भी हुई तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसको युद्ध माना जाएगा। जैसे को तैसा हमें दांत दिखाओगे तो हम तुम्हारा मुंह बंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, तुम्हारी बत्तीसी बाहर निकाल देंगे। ये आज भारत का प्रण है। और दुख की बात क्या है, देखिए आपको दो उदाहरण देता हूं। इस शो में अभय दुबे जी ने कैसे सीडीएस को मिसकोट किया। उन्होंने कहा, सीडीएस ने कहा है कि हमारा नुकसान हुआ ऐसा, जबकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कही, हमने अपने सभी जेट्स दोबारा उड़ाए और टारगेट किया वेरी लॉन्ग रेंज पाकिस्तान में। और मैंने शुरुआत करी थी, सही व्यक्ति सही स्थान में कितनी जानकारी देगा, ये विपक्ष को भी चाहिए, खासकर कांग्रेस को, कि जो सेना के अधिकारी हैं और जो सरकार है उस पर छोड़ दें। जहां तक ब्रीफिंग की बात है, क्या ये सच नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने पहले तो देश को संबोधित किया, उस पे एक पार्टी ने 8 PM की शराब की बोतल ले आए, वो बड़े नोटी है संजय राउत, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। आनंद दुबे जी को सुन के मुझे गर्व महसूस हुआ। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पे अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी दलों को अपने प्रश्न पूछने का, उनको जानकारी भी दी गई। तीसरी बात, जितने विपक्षी दल के भी नेता इस डेलीगेशन का पार्ट है, अंजना जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और सेक्रेटरी MEAS ने खुद ब्रीफिंग करी और सभी कांग्रेसी सांसद और पूर्व मंत्री संतुष्ट निकले उस ब्रीफिंग के बाद। और चौथा, पार्लियामेंट सत्र की बात कर रहे हैं, 26/11 का हमला हुआ था, 170 भारतीयों की जान चली गई थी। कौन सा विशेष सत्र बुलाया गया था? अभय दुबे जी अगर मेरा ज्ञान वर्धन कर दें तो मैं आभारी रहूंगा। 1965 और 1971 के बाद कौन सा कमीशन बना, इसकी जानकारी भी दे दें, ये नहीं बताएंगे। और अंत करूंगा, देखिए एक और चीज दिखा के, ये सुप्रिया श्रीनेत जो कि इनकी सोशल मीडिया की हेड है, ये उनका कल का ट्वीट है, सारे दर्शक देख रहे हैं, देखेंगे तो दर्द होगा। कह रही है, मोदी जी की तस्वीर के ऊपर लिखा है एक अकेला सब पर भारी, और फिर दूसरी तरफ लिखा है फिर विदेश में डेलीगेशन भंडारा खाने भेजा है क्या? अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक तुच्छ तरह का व्यवहार नहीं है कि जब भारत का डेलीगेशन सफल हो रहा है तो आप कह रही हैं कि डेलीगेशन भंडारा खाने भेजा है? मैं समझता हूं ये निम्न स्तर की जो टिप्पणियां होती हैं, ये राहुल गांधी के इशारे पे होती हैं। खड़गे जी के ट्वीट आप देखिए, वो भी उन्हीं के इशारे पे होते हैं। और मैं पुनः कहूंगा, अच्छा होता नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी एक चिट्ठी लिखते या मोदी जी से भेंट करते और कहते कि मैं भारत की सेवा करना चाहता हूं, मुझे भी आप बताइए किस देश में जाना है, भारत का पक्ष रखना है। और राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन ये पल मेरे लिए भी उतना ही अहम है जितना आपके लिए है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, लेकिन ये कहा नहीं, और इसीलिए आज भारत की जनता 0 देती है 100 में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल।
जल्दी से एक बार दुबे जी, चूंकि आप ये सीडीएस के बयान को लेकर आ रही हूँ, आनंद दुबे जी, आज सही में शैना जी आप सही कह रही थी, आज दुबे वर्सेस दुबे ही हो गया इस पूरे शो में, सबसे ज्यादा वही आ रहे हैं बीच में बोलने के लिए। एक बार जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि सीडीएस ने क्या बोला। देखिए सर, ये हमारी आर्मी है जो बोल रही है, मतलब हम अपनी आर्मी के साथ नहीं खड़े रहेंगे। अब पाकिस्तान वाली आर्मी की तरह तो है नहीं, जिन्होंने फील्ड मार्शल भी बना दिया। मैं कोर्ट बाय कोर्ट जो उन्होंने कहा है वो एग्जैक्ट बता देती हूँ, एक बार दिखा दीजिए जो उनके कोर्ट्स हैं कल के, ताकि कोई हमने पाक को लेकर बगैर नुकसान कोई युद्ध नहीं होता, ये भी उन्होंने बात कही है। और इसकी चर्चा उन्होंने भी की थी कि बाद में हमने पाक में काफी अंदर हमले किए। सीडीएस ने जो ये बातें कही इसको आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हमारे हवाई हमले बिल्कुल सटीक थे, ये भी तो सीडीएस ने ही कहा है सर। गलती सुधारी, 2 दिन बाद हमला किया। अब ऐसे में ये सरकार नहीं कर रही थी सर, उन जहाजों में, उन रफाइल्स में, उन मिसाइल्स को ये सरकार का या कोई प्रवक्ता या कोई मंत्री नहीं चला रहा था सर, ये सारे आर्मी के लोग कर रहे थे। अंजना जी, मेरा सवाल साफ और सटीक था। मेरा जब वक्तव्य पहले भी उठाकर देखेंगी तो जो आपने बताया हूबहू वही बात की। मैंने उसी वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने कहा कि अंदर तक जाकर हमने मारा 10 तारीख के दिन। सवाल ये खड़ा हो रहा है आज कि क्या जब हम अपने लोगों को विदेश भेज रहे हैं तो हमारी कूटनीतिक सफलता इसमें है कि कम से कम 10 देश ये रिजोल्यूशन पास करे कि संस्थागत रूप से पाकिस्तान आतंकवाद भारत में फैला रहा है। जो योगना पटेल ने हमारी 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 की मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा कि दस्तावेजी प्रमाण दिए, वहां के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट दिया, वहां के हमारे जब पुलवामा हुआ था उस समय का स्टेटमेंट हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए और कहा कि वो संस्थागत रूप से आतंकवाद फैला रहा है। किसी एक देश ने, हम यही तो कह रहे थे कि फॉल्स इक्विवेलेंस पर दोनों देशों को पार्टनर बताया सब देशों ने, तो ये हमारी कूटनीतिक सफलता नहीं थी। हमको उसके लिए प्रयास करने चाहिए। जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर पावर प्रोजेक्ट अडानी जी को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कोल माइन मिलती है, तो ये सवाल जब राहुल गांधी जी प्रासंगिकता से खड़े कर रहे थे तब आप लोगों ने हमारी आलोचना की। तब से अगर हम ये समालोचना को भाजपा तक पहुंचाते तो देश पूरी तैयारी के साथ, किसी ने आपकी आलोचना नहीं की। आज भी हम आपने जब प्रश्न वाजिब उठाए, आज तक ने आपको मंच दिया अभय दुबे जी कि आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार से फिर उसका जवाब भी लिया है। इसलिए आलोचना करने वाला, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग दूसरे चैनल का हैंगओवर लेकर यहां मत आया कीजिए। जो भी आपके वाजिब सवाल थे आपने शो के दौरान पूछे, हमने बीजेपी प्रवक्ता की तरफ उसको टॉस किया कि वो उसका जवाब दे, क्योंकि हम अब वही प्रॉब्लम है ना, दूसरे चैनल के हैंगओवर के साथ मत आइए सर। इतना देते हैं और वक्त देते हैं, बराबरी से देते हैं। हालांकि मुझे ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आनंद दुबे जी, आप बार बार आज अभय दुबे जी पर क्यों हमला कर रहे हैं? वो अगर देश की सिक्योरिटी तैयारी को लेकर बोल रहे हैं। हाँ। नहीं अंजना जी, मैं बार बार उस पर हमला नहीं कर रहा हूं। अभी आदरणीय गौरव भाटिया जी ने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जी के पास जाते और कहते कि हमें भी किसी देश भेज दो। आपको याद होगा अंजना जी, आपके शो पर मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पद में बड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी एक प्रकार से दिल में बड़े हैं, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं, दिल में भी बड़े नेता हैं। अगर वो राहुल गांधी जी को चाय पर जाते और ये कहते कि राहुल जी मैं आपके साथ हूं, बताइए पक्ष विपक्ष मिलकर कैसे काम चले, ये बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे थी दूर। पॉइंटेड सवाल है गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं शाना जी आ रही हूं। जी को पहल करनी चाहिए कि राहुल जी आइए हाथ में हाथ मिलाते हैं, चलते हैं, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करते हैं। वैसे अभय दुबे जी, मुझे लग रहा है कि शो खत्म होने वाला है, तो हाई स्पीड यू टर्न ले रहे हैं दुबे जी अपने, क्योंकि पहले उन्होंने आप पे हमला किया तो सोच रहे हैं हाई स्पीड यू टर्न ले लें। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। नहीं, आनंद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, और आनंद भाई मैं आपको बताऊं, मैं इतना ही कह सकता हूं, 2 कारण रहे होंगे कि उनको नहीं कहा गया। पहली बात, आपने परिपक्वता देखी, जो लोग विदेशी धरती पे हैं उनको ये पता है कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भारत में चुनाव जीतना नहीं है, भारत की सच्चाई जो है उसको उजागर करना है और कितने मजबूत हुए ये बताना है। क्या ये परिपक्वता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में है? और दूसरा, ये देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं था और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर सर तन से जुदा हो रहा था,
अब आप मुझे बताइए, आपने राहुल उनकी गांधी आलोचना अगर की और चाहते आगे जाकर तो वही क्या हुआ। इस पे कार्रवाई ना कर देते? नहीं, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। अबे भाई, आपकी बहुत ऐसी गंदी कोई- आदत बन गई है, आप बीच में देखिए, बोलने लगते हैं, ऐसी घबराते हैं आप। बात राहुल आप गांधी जी बीच का में मत जो बोलो, आप योगदान जो है, भी कहना है अपनी भविष्य बारी में में पता कहिएगा, लगेगा। प्लीज। आपकी अपनी सरकार बारी ने में जो बोलिएगा, अपेक्षा प्लीज। की थी, जो प्लीज। अपेक्षा की राहुल अच्छा गांधी ठीक जी है, से, अब मैं एक बात ठीक है, मैं जरूर अभय कह के जी अंत आपके पास करूंगा। आ जाऊंगी इसके बाद। शायना जी के पास जाने से पहले आ जाऊंगी, राजना छोटा जी सा इनको जवाब बोल दे लेने दीजिएगा, दीजिए, लोग पूरा की कर लीजिए, दिक्कत 2 लाइन यही में है। पूरा कीजिए गौरव जी। कोई अच्छी चर्चा नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। हाँ, धन्यवाद। मैं केवल एक बात कहूंगा, देखिए, अगर कांग्रेस की नीतियों को माना होता तो सुदर्शन चक्र जो है S-400 नहीं आया होता, हमारा स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस नहीं होता, और साथ में रफेल जो ये 10 साल नहीं ला पाए, उस पे ये कह रहे थे चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, वो भी ना होता। तो पाकिस्तान में किस तरह से हम लोग इस तरह बिना घुसे जो है हमला कर। अंजना जी, अभय जी जल्दी से। भविष्य में देश को ये बात पता लगेगी कि राहुल गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। अंदर मीटिंग में जो सरकार से बात हुई, मैं उससे बाहर बात नहीं करना चाहता, ना राहुल गांधी जी ने की है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां तक सेना की तैयारियों का प्रश्न है तो उसको रिव्यू सरकार को करना चाहिए। सारे जितने ये गिना रहे हैं कि राफेल के परफॉर्मेंस पर रिव्यू करना चाहिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो राहुल गांधी जी सुझाव दे रहे हैं उस पर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।